हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 81। जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 है, उसके अंदर टोटल यहाँ पर हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हमें ये पार्ट क्या बोला है। ये पार्ट हमसे बोला है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन कैनिज़ारो रिएक्शन। राइट द केमिकल इक्वेशन, हमें यहाँ पर ऐसी केमिकल इक्वेशन राइट करनी है जो हमारी इन्वॉल्व हो रही हो कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर। मतलब हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर एक ऐसी इक्वेशन बतानी है, हमें यहाँ पर एक ऐसी केमिकल इक्वेशन बतानी है जो हमारी इन्वॉल्व हो रही हो कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन बतानी है। ठीक है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन यहाँ पर हमें बतानी है। कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर यहाँ पर हमारी कौन सी केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की, ठीक है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन में होता है, देखो कैनिज़ारो रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो होता है हमारा एल्डिहाइड। हमारा एल्डिहाइड होता है हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है, और देखो रिएक्टेंट से हमारा क्या फॉर्म होता है, रिएक्टेंट से जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो यहाँ पर हमारे दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। एक होता है हमारा अल्कोहल, क्या होता है हमारा अल्कोहल हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और दूसरा हमारा एसिड यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो जो हमारा आपको पता है, देखो जो भी हम बात करेंगे एल्डिहाइड से अल्कोहल की, ठीक है, तो एल्डिहाइड से हमारा अल्कोहल हमारा कब फॉर्म होता है, एल्डिहाइड से हमारा अल्कोहल हमारा तभी फॉर्म होता है जब एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करेंगे, मतलब जब एल्डिहाइड को जब हम रिड्यूस करेंगे तो वहाँ पर हमारा अल्कोहल वहाँ पर हमारा फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसे आप देखो जो हमारा एल्डिहाइड से हमारा एसिड का फॉर्म होता है, जब एल्डिहाइड को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे, या बोलो जब एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, जब एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तभी हमारा एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, जो कैनिज़ारो रिएक्शन में होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन में हमारा एल्डिहाइड से हमारा अल्कोहल भी फॉर्म होता है, और कैनिज़ारो रिएक्शन में हमारा एल्डिहाइड से हमारा एसिड भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन में हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों यहाँ पर हमारा एक साथ होते हैं। ठीक है, और देखो एक चीज़ यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी हम बात करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन की, तो कैनिज़ारो रिएक्शन में हम एक ऐसा रिएक्टेंट लेते हैं जहाँ पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन हमारा अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा हम वही यहाँ पर एक ऐसा रिएक्टेंट लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको देखो नीचे एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पर रिएक्टेंट लेता हूँ, बोले लेता हूँ मैं यहाँ पर एक कार्बन वाला ही एल्डिहाइड ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर CH2 कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर है हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट लिया है, रिएक्टेंट किया है, देखो एक कार्बन वाला है तो हम बोलेंगे मीथेनल हमारा यहाँ पर लिया है हमने रिएक्टेंट। ठीक है, तो मीथेनल लिया है, मतलब यहाँ पर हम 2 यूनिट लेते हैं मीथेनल की, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड है। ठीक है, और जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं कंसनट्रेटेड NaOH के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होकर आते हैं, एक होता है हमारा अल्कोहल, एक होता है हमारा एसिड। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो हमारा अल्कोहल और एसिड हमारा कैसे फॉर्म होकर आता है, यहाँ पे देखो यहाँ पर कंसनट्रेटेड NaOH है। ठीक है, तो इसमें जो NaOH ये करता है, ये हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करता है। जब हमारा ये हमारा यहाँ पर कार्बन वाला कार्बन है, जब इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करता है तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा H निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक H निकलता है, H कैसे निकलता है, H निकलता है ऐसे हमारा H+ की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, देखो इधर हो जाएगा, देखो ये इधर क्या है, देखो हमारा C है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा एक H निकला H+ की फॉर्म में, तो इधर बच गया देखो एक हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड था, मतलब CO है, और इसके ऊपर आकर अटैक करता था ONN, तो ON ये हमारा इसके ऊपर आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट हमारा यहाँ पर ये फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट हमारा यहाँ पर ये फॉर्म हुआ, या बोल सकते हो ये हमारा यहाँ पर एसिड हमारा यहाँ पर ये फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो एसिड देखो COO Na है, CO- और Na होता है हमारा प्लस में। ठीक है, अब देखो इधर क्या बचा हुआ है, देखो इधर हमारा एक H+ बचा हुआ है, और देखो अगर हम देखें कंसनट्रेटेड NaOH में तो ऐसे भी देखो हमारा एक H बचा हुआ था। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर ये इधर से हमारा ये H+ बचा हुआ था, ये H+ हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर के अटैक कर देता है। ठीक है, जब ये H+ हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है तो यहाँ से क्या होता है, जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ये H+ है, ये H+ हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर के अटैक कर देता है। ठीक है, तो अब देखो इधर क्या है, देखो ये हमारा यहाँ पर है C है, कार्बन है। ठीक है, अब देखो C यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH3, क्योंकि जो इस कार्बन के ऊपर एक इस H+ ने आकर के अटैक करा है। ठीक है, तो देखो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है जब इस कार्बन के ऊपर ये हमारा H+ आकर के अटैक करता है। ठीक है, अब देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज था, तो वो इस ऑक्सीजन के ऊपर आकर अटैक करता है इस H+ ने, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखो एक कार्बन वाला अल्कोहल है तो हम बोलेंगे मीथेनॉल हमारा यहाँ पर ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर हमने बात कर रहे थे कैनिज़ारो रिएक्शन की, तो कैनिज़ारो रिएक्शन में हमने यहाँ पर देखो जो मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट लिया था वो हमने यहाँ पर लिया था देखो एल्डिहाइड, और हमने यहाँ पर एक ऐसा रिएक्टेंट लिया था जहाँ पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन हमारा अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो हम देखो मीथेनल लिया, मीथेनल को जब हमने रिएक्ट करवाया कंसनट्रेटेड NaOH के साथ तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा सोडियम फॉर्मेट हमारा यहाँ पर फॉर्म हुआ, और सोडियम फॉर्मेट के साथ यहाँ पर हमारा मीथेनॉल हमारा यहाँ पर फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन, ये हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन केमिकल इक्वेशन
है, ठीक है। तो देखो अब देख लेते हैं यहाँ पर हम बी पार्ट में क्या बोला है, देखो बी पार्ट में उसने बोला है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द सेमी कार्बाजोन ऑफ इथेनॉल, मतलब हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है सेमी कार्बाजोन ऑफ इथेनॉल का। सेकंड पार्ट में हमें बताना है, हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है सेमी कार्बाजोन ऑफ इथेनॉल का, ठीक है। अब देखो जो हमारा यहाँ पर ये सेमी कार्बाजोन ऑफ इथेनॉल का ये हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा देखो कैसे ड्रॉ होगा। अब देखो यहाँ पर हमारा इथेनॉल है, मतलब यहाँ पर हमारे 2 कार्बन है, मतलब यहाँ पर है हमारा CH3CHO, देखो उसने बोला था एन क्या होता है, एन होता है जहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं इन अल, हम उसको बोलते हैं यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर इथेनॉल को हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे, देखो उसने बोला है सेमी कार्बाजोन, मतलब इथेनॉल को हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे सेमी कार्बाजाइट के साथ, ठीक है। अब देखो सेमी कार्बाजाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो सेमी कार्बाजाइट का स्ट्रक्चर होता है हमारा NH2, क्या होता है NH2, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड होता है, उस कार्बन से यहाँ पर हमारा NH और NH2 यहाँ पर हमारा अटैच होता है, ठीक है। तो अब देखो जब हम इथेनॉल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं सेमी कार्बाजाइट, देखो ये हमारा यहाँ पर है इथेनॉल, ये हमारा इथेनॉल है और ये हमारा यहाँ पर है सेमी कार्बाजाइड, ये हमारा यहाँ पर है सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होकर आता है, हमारे यहाँ पर सेमी कार्बाजोन ऑफ इथेनॉल हमारा यहाँ पर फॉर्म करके आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो जो हमारा यहाँ पर ये आप देखो इधर हमारा CH3, इधर देखो हमारा CHO है, ठीक है। हमारा यहाँ पर CHO है, यहाँ से हमारा O निकलता है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर ये सेमी कार्बाजाइड है, यहाँ से हमारा H2 निकलता है, मतलब यहाँ से हमारा H2O यहाँ से हमारा रिमूव हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ से हमारा H2O जब यहाँ से हमारा रिमूव हो जाएगा, देखो अब देखो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, देखो इधर देखो हमारा ये बचा हुआ है H2N है, ठीक है। देखो हमारा H2N बचा हुआ है, हमारा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। और देखो इधर देखो हमारा सिंगल बॉन्ड है, इधर हमारा NH है, इधर भी हमारा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और देखो इधर क्या है, देखो इधर है हमारा इधर हमारा ये नाइट्रोजन है, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो जो हमारा यहाँ पर ये जो हमारे यहाँ पर कार्बन है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, मतलब जो हमारा यहाँ पर ये बाकी का जो हमारा यहाँ पर इधर ये रिएक्टेंट बचता है, ये क्या करता है, ये हमारा इस नाइट्रोजन के ऊपर जाकर के अटैक कर देता है, इस नाइट्रोजन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर ये नाइट्रोजन है और जो हमारा यहाँ पर ये कार्बन है, इन दोनों के बीच में हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जो कि हमारा कार्बन था, इस कार्बन के ऊपर लगा हुआ था हमारा हाइड्रोजन, इस कार्बन के ऊपर हमारा हाइड्रोजन अटैच था, ठीक है। और इसी कारण से हमारा यहाँ पर CH3 भी अटैच था, देखो इधर हमारा CH3 भी लगा हुआ था, ठीक है। तो हमारा देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होकर आता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजोन, इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजोन ऑफ इथेनॉल, सेमी कार्बाजोन ऑफ इथेनॉल जो है ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाता है सेमी कार्बाजोन ऑफ इथेनॉल का, ठीक है। उसमें बोलता है स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कार्बाजोन ऑफ इथेनॉल, तो देखो ये हमारे यहाँ पर सेमी कार्बाजोन ऑफ इथेनॉल का हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सी पार्ट। देखो सी पार्ट क्या बोला है, सी पार्ट हमसे बोला है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। हमें यहाँ पर उसने पूछा है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश, मतलब हम यहाँ पर कैसे डिस्टिंग्विश करें प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन में, मतलब प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन में हमें यहाँ पर डिस्टिंग्विश करके बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो जो हमारा प्रोपेनॉल है और जो हमारा प्रोपेनोन है, प्रोपेनॉल प्रोपेनोन को हम यहाँ पर डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट, मतलब केमिकल टेस्ट के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर डिस्टिंग्विश, मतलब या फिर बोलो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब यहाँ पर हम प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन के अंदर हम डिफरेंस बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो देख लेते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय देयर रिएक्शन विद टॉलरेंस रीजन। जो हमारा प्रोपेनॉल और जो हमारा प्रोपेनोन है, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन को हमने यहाँ पर डिस्टिंग्विश करा है किसके बेसिस के ऊपर, ऑन टॉलरेंस रीजन के बेसिस के ऊपर, मतलब जो हमारा प्रोपेनॉल है और जो हमारा प्रोपेनोन है, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन को हमें यहाँ पर रिएक्ट करवा दिया है टॉलरेंस रीजन के साथ। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है प्रोपेनॉल विल फॉर्म द सिल्वर मिरर। जो हमारा प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल को जब हमने रिएक्ट करवाया टॉलरेंस रीजन के साथ, ठीक है, तो उसने यहाँ पर हमारा सिल्वर मिरर यहाँ पर हमारा फॉर्म करा, ठीक है। बट प्रोपेनोन डज नॉट रिएक्ट, लेकिन जो हमारा प्रोपेनोन होता है, प्रोपेनोन को जब हमने रिएक्ट करवाया टॉलरेंस रीजन के साथ, हमारा प्रोपेनोन है वो हमारा रिएक्ट नहीं कर पाया टॉलरेंस रीजन के साथ, जो हमारा रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर हमारा कुछ भी यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो नीचे देखो हमारे यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई, देखो रिएक्शन में क्या है, देखो जो हमारा प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल को हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया टॉलरेंस रीजन के साथ, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे फॉर्म हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो हमारा यहाँ
पर ये है, जो हमारे यहाँ पर सिल्वर मिनरल हमारे पर ये फॉर्म होकर गया है, वो हमारे यहाँ पर ये मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोपेनोन की, जब प्रोपेनोन को जब हमने रिएक्ट कराया, प्रोपेनोन क्या होता है, प्रोपेनोन होता है यहाँ पर हमारा कीटोन, जब कीटोन को हमने रिएक्ट करवाया टोलिस रिएजेंट के साथ, तो यहाँ पर हमारी ये कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। जब हमारी रिएक्शन नहीं हुई, तो या बोलो जब हमारा रिएक्ट ही नहीं कर पाया, तो यहाँ पर हमारा कुछ भी यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो हमारी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसी वजह से उसने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोपेनोन डज नॉट रिएक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ कहा तुम्हारा यहाँ पर प्रोपेन अल है और तुम्हारा प्रोपेन ओन है, उसने यहाँ पर हमसे डिस्टिंग्विश डिफरेंस बताने के लिए बोला था इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंस बता दिया है इन दोनों के बीच में कि हमारा प्रोपेनल और प्रोपेन ओन में यहाँ पर हमारा क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बस यही पूछा था हमसे यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 81 जो है उसका हमारा ए पार्ट है, उसमें हमारी कैनिजर रिएक्शन दी हुई है। अगर आपको इसका मैकेनिज्म देखना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है हमारा धर्मा एजुकेशन, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।